दोस्तों नमस्कार। दबदबा तो है, दबदबा कायम रहेगा। ये कहने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह की अब हैकड़ी निकल गई है। हर बात पर अब सफाई देते हुए नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से भारतीय जनता पार्टी के सांसद, जब उनसे एक बार पत्रकारों ने पूछा कि उनका टिकट कट सकता है, तो कहा कि कौन काटेगा, ये भी चुनौती दे डाली थी। अब आलम यह है कि उनका टिकट भी हो सकता है कट जाए। इस बात से अब परेशान ब्रजभूषण शरण सिंह खेल मंत्रालय का और साक्षी मलिक से लेकर के जो तमाम खिलाड़ी हैं उनके आरोपों का जवाब देते हुए घूम रहे हैं। दरअसल खेल उसी दिन शुरू हुआ जब WFI यानी रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए चुनाव हुए। इसके पूर्व भारतीय कुश्ती संघ से ब्रजभूषण शरण सिंह ने इस्तीफा दिया था अध्यक्ष पद से, और दबदबा का आलम उनका ये है कि उनके ही घर में इस फेडरेशन का कार्यालय भी है। सारी गतिविधियां उनके अपने घर से ही एक तरह से चलती हैं, सारा कंट्रोल उन्हीं का है। जब पिछले दिनों साक्षी मलिक से लेकर के 7 महिला पहलवानों ने उनके ऊपर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे और वो महिला खिलाड़ी जंतर मंतर पर आकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस समय ब्रजभूषण की न तो गिरफ्तारी हुई, शुरू में तो उन पर FIR भी नहीं हुई थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से जब इन खिलाड़ियों ने लंबे समय तक प्रोटेस्ट किया, तब जाकर के ब्रजभूषण ने फेडरेशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। लेकिन जैसे ही ये चुनाव हुए नए, उसमें 15 में से 12 पदाधिकारी उनके अपने वफादार लोग चुने गए और अध्यक्ष भी उनके राइट हैंड, उनके व्यावसायिक पार्टनर संजय सिंह चुने गए। जब ये आरोप लगा और साक्षी मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने जूतों को मेज पर रख करके कहा कि अब हम जीवन में कुश्ती नहीं लड़ेंगे, संन्यास लेते हैं, आंसू आए साक्षी मलिक को, और उसके बाद ही सोशल मीडिया पर ब्रजभूषण के खिलाफ एक तरह की पूरी कैंपेन शुरू हो गई। हालांकि ये कैंपेन कोई प्रायोजित नहीं थी, ये आम लोगों की अपने साक्षी मलिक को देख करके वो आंसुओं के प्रति संवेदनशीलता थी। पूरे माहौल में एक तरह से महिला उत्पीड़न का ही नहीं बल्कि साक्षी मलिक और वो हरियाणा, वो जाट बेल्ट, ये सारी चीजें सामने आने लगी। और उसके आने के कारण भी था, पिछले दिनों जगदीप धनखड़ ने जिस तरह से पार्लियामेंट के बाहर एक सांसद ने उनकी मिमिक्री की थी, उस मिमिक्री को ही उन्होंने जाटों की अपमान से, किसानों के अपमान से जोड़ लिया था। ऐसे में साक्षी मलिक के आंसुओं का मोल क्या, जाट अस्मिता का अपमान भी नहीं हो सकता था। और वही हुआ कि इस माहौल ने पूरे तरीके से जगदीप धनखड़ के उसको काउंटर करते हुए पूछा कि एक बेटी जो रो रही है, जिसने संन्यास ले लिया, आप जाटों का अपमान नहीं है क्या? नरेंद्र मोदी ने इन चीजों को भांपा, समझा, और जो ब्रजभूषण शरण सिंह जिनकी गोवा में सरकार बनाने में भूमिका रही है, बाहुबली हैं, उत्तर प्रदेश में कम से कम 3 जिलों में तो उनकी टेरिटरी है ही। आप अगर कहें गोंडा, बहराइच और बलरामपुर, बाहुबली माने जाते हैं, हजारों करोड़ का उनका अपना बिजनेस है। वो ब्रजभूषण जो पहले जिनका कुछ नहीं बिगड़ा और वो यही समझ रहे थे, लेकिन अचानक खेल बदल गया जब खेल और युवा मंत्रालय ने इस पूरे फेडरेशन को ही निलंबित कर दिया, संजय सिंह को निलंबित कर दिया। और इतना ही नहीं, जो खेल प्रतियोगिताएं बस होने वाली थी 28 से 30 दिसंबर को, जिस पर मोहर लगी आनन फानन में कि वो खेल प्रतियोगिताएं गोंडा के नंदिनी नगर में होंगी, इसको लेकर के भी साक्षी मलिक ने ट्वीट किया कि मैं परेशान हूं,
वो तमाम अंडर 15 और अंडर 20 की लड़कियां मुझसे कह रही हैं कि दीदी गोंडा में ये चैंपियनशिप हो रही है, अब कैसे क्या होगा। गौरतलब है कि उसी परिसर में यौन उत्पीड़न के आरोप लगे थे ब्रजभूषण शरण सिंह पर। वहां पे वो लड़कियां, वो महिला पहलवान सुरक्षित होंगी कि नहीं होंगी, एक बड़ा सवाल था और ये चिंता थी उन लड़कियों की। ये ट्वीट जैसे ही साक्षी मलिक ने किया, खेल मंत्रालय ने एक्शन ले लिया और उस एक्शन के में निलंबन। और यहीं से वो जो कह रहे थे ब्रजभूषण के बेटे ब्रजभूषण खुद कि दबदबा तो है, दबदबा कायम रहेगा, अचानक ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा कि दबदबा तो मेरे जूते की नोक पर, साक्षी मलिक के जूते की नोक पर। अब सफाई दे रहे हैं ब्रजभूषण इस बात की भी कि जो 28 से 30 दिसंबर को नेशनल चैंपियनशिप होनी है गोंडा में, जो प्रस्तावित हुई थी, वो कोई मेरी वजह से नहीं हुई थी। जबकि एक लेटर वो बाहर आया है और उस लेटर ने ये एक्सपोज किया है कि ब्रजभूषण के ही दबाव में या उनके ही कहने पर ये दोनों ही चैंपियनशिप गोंडा में होने जा रही थी। ब्रजभूषण सफाई दे रहे हैं कि नहीं साहब, ये चूंकि बिल्कुल जो पिछला फेडरेशन था उसने चूंकि जल्दी करवानी थी चैंपियनशिप, और इसके लिए जब उसने सारे समितियों से पूछा तो कोई भी समिति तैयार नहीं हुई, और इसीलिए संजय सिंह के जरिए गोंडा में ये 28 से 30 दिसंबर को चैंपियनशिप करवाने की तैयारी की गई, उसकी घोषणा की गई। माने हमारी तरफ से पहल नहीं हुई थी, बल्कि फेडरेशन ने मजबूरी में आकर के, चूंकि कोई भी समिति उसमें तैयार नहीं थी, समय कम था, तैयारी नहीं थी, तो इस वजह से वो गोंडा को आयोजन मिला था। माने उसमें ब्रजभूषण की कोई भूमिका नहीं थी। अब ये कहने पर मजबूर हुए हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, एक तरह से हेकड़ी निकल चुकी है अब उनकी। उनको समझ में आ गया है कि खेल ये उल्टा पड़ गया है, और जो 40-50 सीटें हैं जाट बाहुल, हरियाणा की 10 सीटें, राजस्थान की 25 सीटें, उत्तर प्रदेश की करीब करीब 22 सीटें जो जाट बेल्ट कहा जाता है, दिल्ली की 7 सीटों पर जाटों का प्रभाव है, तो ये पंजाब की 13 सीटें, और लोकसभा का चुनाव बस 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। ऐसे में नरेंद्र मोदी कैसे जोखिम ले लेते हैं, और उनके लिए ब्रजभूषण कोई ऐसी चीज नहीं है कि नहीं साहब इनको बनाए रखना है। वो बहुत खास हो सकते हैं, लेकिन चुनाव के मामले में नरेंद्र मोदी का कोई खास नहीं होता है। और अगर उनकी जरूरत है कि नहीं नहीं इस व्यक्ति को मक्खी की तरह निकाल के फेंकना है, तो फेंकने में कोई कोताही नहीं है, और वही हुआ। और आज की तारीख में ब्रजभूषण शरण सिंह मुंह छुपाते हुए एक तरह से घूम रहे हैं। वो ये भी सफाई दे रहे हैं कि संजय सिंह कोई हमारा परिवार का आदमी नहीं है, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, वो तो साहब भूमिहार है और मैं तो राजपूत हूं। ये भी उनको कहना पड़ रहा है कि कौन नहीं जानता है कि उनकी रिश्तेदार से ज्यादा बड़ी भूमिका में है संजय सिंह, उनके बहुत जिगरी यार आप कह सकते हैं वो है। तो एक तरह से मिट्टी छट गई है ब्रजभूषण की। वो जो जलवा है, जलवा कायम रहेगा, दबदबा तो है, दबदबा कायम रहेगा, ये सारी हेकड़ी अब गायब हो चुकी है। और अब ब्रजभूषण इस ताक में है कि कम से कम टिकट तो मिल जाए, जो हाथ से निकल गया है। और मामला अभी कोर्ट में भी है, ज्यादा उछलेंगे तो भी पलीता लग सकता है, क्योंकि आरोप जो लगे थे उसमें सबूत भी बहुत सारे हैं जो ब्रजभूषण के खिलाफ जाते हैं। ऐसे में जुडिशरी का फैसला जो आएगा उसको लेकर के भी डर होगा ब्रजभूषण के मन में। तो कहीं ये सारी चीजें गड्ढमड होकर के ब्रजभूषण के खिलाफ अगर खड़ी हो गई तो फिर राजनीति गई फिर तेल लेने, तो क्या होगा उसका। माने जिसके दम पर आप माननीय बने हुए हैं, अगर वही आपके हाथ से निकल गई तो फिर क्या होगा। इस डर की वजह से अब ब्रजभूषण इसको कहे ना कि भीगी बिल्ली बने हुए हैं, सफाई दे रहे हैं, हेकड़ी निकल गई है। बहुत शुक्रिया। वक्त कब किसका पलट जाए उसे ये होश रखना चाहिए। धन्यवाद।